सदा खुश रहे आप, ये दुआ है हमारी, महकते रहे आप, ये गुजारिश हमारी। सदा खुश रहे आप, ये दुआ है हमारी, और महकते रहे आप, ये गुजारिश हमारी। महके ये सारा जमाना मुंबई वालों से, यही प्रार्थना है प्रभु से हमारी, यही प्रार्थना है प्रभु से हमारी। बेहद खुशी, आनंद और सौभाग्य की बात है कि राष्ट्र संतों का इस मुंबई नगर में शुभ आगमन हुआ है, और 4 मास तक ज्ञान और सत्संग की जो गंगा बहेगी वो यहाँ के कण कण को धन्य, पावन और पवित्र कर देगी। मुंबई वालों ने जो गुरुजनों के चातुर्मास का बीड़ा उठाया और जिस श्रद्धा और भक्ति से लगे हुए रहे, उसी का परिणाम है कि पिछली बार गुरुदेव यहाँ पर मात्र 1.5 महीने के लिए आए थे और अलग अलग क्षेत्रों में विचरण करते हुए धर्म की गंगा बही थी, और इस बार पूरे 120 दिनों के लिए आए हैं और पूरा केंद्र मैदान से पूरे मुंबई में ज्ञान की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी। आप और हम किस्मत वाले हैं, सौभाग्यशाली हैं। वास्तव में जब सूरज उदय होता है तो फूल की कली कली खिल जाया करती है, ठीक वैसे ही श्रद्धा और भक्ति भरे भावों से जब हम आप सब लोगों को देखते हैं तो हमारी भी दिल की कली कली खिल जाया करती है। आप जिन गुरुजनों को लेकर के आए हैं, उन्होंने 40 साल तक जो ज्ञान और अनुभव अपने जीवन में अर्जित किया है, मात्र 4 महीनों में आपको वो 40 साल का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम 57 दिन तक लगातार यहाँ आ गए तो मानकर चलिए हमारे आने वाले 57 साल खुशियों से और आनंद से भरे हुए बन जाएंगे। कोई गिन करके देता है, कोई तोल करके देता है, कोई नाप करके देता है, लेकिन हमारे गुरुदेव तो ऐसे हैं जो दिल खोल कर दिया करते हैं, दिल खोल कर दिया करते हैं। मैं दिव्य सत्संग समिति वालों का अभिनंदन करना चाहूँगा, उन्हें प्रणाम करना चाहूँगा, उन्हें शुभकामना संदेश देना चाहूँगा कि वो लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, और उसका परिणाम ये आया कि आज गुरुदेव खुद हमारे शहर में पधार गए हैं। प्रभु को करते हैं वंदन, आप सबके शीश पर लगाते हैं चंदन। प्रभु को करते हैं वंदन, आप सबके शीश पर लगाते हैं चंदन, और हमारे दिव्य सत्संग समिति वालों का करते हैं अभिनंदन। और सच कहूं तो यहाँ पर बीकानेर वाले और बाड़मेर वाले आकर के धन्य हो गए हमारे नंदन। बहुत खुशी, बहुत आनंद और बहुत सौभाग्य की बात है। वास्तव में ये 4 महीने हमारे लिए वरदान बनकर के आएंगे। जब हम बाथरूम से निकलते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं, और यहाँ पर अगर आप इसी तरह आते रहेंगे तो आप फ्रेश नहीं होंगे। केवल तन फ्रेश नहीं होगा, आपका मन और आपका पूरा जीवन ही फ्रेश हो जाएगा। जब मोबाइल खराब हो जाता है तो हम क्या करते हैं? जब मोबाइल खराब हो जाता है तो हम उसको रीसेट करते हैं, और जैसे ही रीसेट करते हैं तो वापस मोबाइल नया हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम भी यहाँ पर आते रहेंगे तो हमारी जिंदगी भी पूरी रीसेट हो जाएगी। आज के शुभ अवसर पर मैं आप सब लोगों को यह पहला संदेश देना चाहूँगा, पहला पैगाम देना चाहूँगा कि हमें अपने जीवन में हमेशा विद्यार्थी बनकर के रहना चाहिए। हमेशा हमें विद्यार्थी बनकर के रहना चाहिए, ताकि ज्ञान प्राप्ति के द्वार हमारे जीवन में सदा खुले हुए रहे। इंसान को सीखने और समझने के लिए हर समय तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जब तक हमारी सांस है तब तक हमें रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। हम मुंबई में रहते हैं और मुंबई को माया नगरी कहा जाता है, अर्थ नगरी कहा जाता है। पूरे देश की धुरी यहीं के इर्द गिर्द घूमा करती है। एक तरफ धन होता है और दूसरी तरफ ज्ञान होता है। आप बताएंगे दोनों में श्रेष्ठ कौन होता है? ज्ञान होता है कि धन होता है? ज्ञान होता है। बाहर से तो सभी कह रहे हैं कि ज्ञान होता है, और अंदर की बात बताओ, अंदर से सभी को लगता है कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, जब भी महल खड़ा होता है तो वो नींव के बलबूते
खड़ा हुआ करता है। नींव नजर तो नहीं आती है, लेकिन नींव के बलबूते ही महल खड़ा हुआ करता है। तो ठीक वैसे ही ज्ञान नींव हुआ करता है और उसी के ऊपर धन का राजमहल खड़ा हुआ करता है। तो हमें अपने जीवन में केवल लक्ष्मी पुत्र ही नहीं बनना चाहिए, हमें अपने जीवन में सरस्वती पुत्र भी बनना चाहिए। अगर हम केवल लक्ष्मी पुत्र बन जाएंगे तो हम उलझ जाएंगे, और अगर हम लक्ष्मी पुत्र के साथ साथ सरस्वती पुत्र भी बन जाएंगे तो हम सदा सुलझे हुए रहेंगे। ज्ञान और धन में थोड़ा सा फर्क होता है। धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है, धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है, पर ज्ञान हमारी रक्षा किया करता है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा विद्यार्थी बनकर के रहना चाहिए, रोज सीखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए और उसको अपने जीवन में लागू करते रहना चाहिए। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना, बोलने से ज्यादा जरूरी है सुनना, और लिखने से ज्यादा जरूरी है समझना, और कहने से ज्यादा जरूरी है उसे जीवन में जीना। अगर हम ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा समझते हैं और जीवन में उसको लागू करने की कोशिश करते रहते हैं तो हमें कहने की जरूरत नहीं होती, हमारा जीवन ही अपने आप में पैगाम बन जाता है। इसलिए हमें बातों के बादशाह केवल नहीं बनना चाहिए, वरन बातों के बादशाह के साथ साथ आचरण के आचार्य भी बनने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मैंने निवेदन किया कि अपने जीवन में हमेशा सीखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए। 24 घंटे में से 24 मिनट हमें ज्ञान के लिए इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। अगर हम 24 मिनट ज्ञान के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारे आने वाले 24 घंटे सुखी और शानदार बन जाया करते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें ना सिखाती हो। इस दुनिया की हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाया करती है। इस दुनिया में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं है, हर चीज का अपना मोल है, हर चीज का अपना अर्थ है। एक शिष्य की शिक्षा पूरी हो गई तो उसने गुरुदेव से निवेदन किया कि मैं आपको दक्षिणा में क्या दूं। तो गुरुदेव ने कहा कि इस दुनिया में जो भी व्यर्थ चीज है वो मुझको ला करके दे दे, मेरी दक्षिणा पूरी हो जाएगी। शिष्य रवाना हो गया, घूमता रहा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर घूमते घूमते उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में व्यर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है। ऐसी कौन सी चीज जो बिल्कुल व्यर्थ है, कोई काम नहीं आती है। और चलते चलते उसे लगा कि अरे मिट्टी तो सबसे ज्यादा व्यर्थ है, मिट्टी तो कोई काम नहीं आती है। उसने एक थैले में मिट्टी भरी और गुरुजी के पास गया और कहा कि गुरुदेव ये लीजिए, इस दुनिया में ये चीज ऐसी है जो कोई काम नहीं आती है। गुरुजी ने खोला थैले को तो उसमें मिट्टी निकली। जैसे ही मिट्टी निकली तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव ये मिट्टी कोई काम नहीं आती, लोग इसके ऊपर चलते रहते हैं, इसको ठोकर मारते रहते हैं, कोई काम नहीं आती है। जैसे ही वो ये बोल रहा था तो मिट्टी खुद ही बोल पड़ी, भैया ये क्या कह रहा है, मेरा कोई मोल नहीं, मेरा कोई अर्थ नहीं। अरे इस दुनिया में जितने भी बंगले खड़े होते हैं, जितने भी नई नई चीजें तैयार होती है, उसमें सबसे ज्यादा रोल तो मेरा ही हुआ करता है, तो मुझको व्यर्थ कैसे कह रहा है। तो शिष्य को लगा हाँ बात तो वास्तव में सही है। उसने मिट्टी से माफी मांगी और फिर वो रवाना हो गया। फिर रवाना होते होते उसे पत्थर नजर आए। उसे लगा पत्थरों का तो कोई मोल नहीं है, पत्थर तो लोग मारने में उपयोग करते हैं, इनका कोई मोल नहीं है। वो पत्थरों को भर करके ले आया तो जैसे ही गुरु चरणों में अर्पित करने लगा कि पत्थर बोला, अरे भैया ये तुम क्या कह रहे हैं कि हम व्यर्थ है। अरे पत्थर लड़ने के काम नहीं आते हैं, पत्थर जब आपस में जुड़ जाते हैं तो पत्थर जुड़ जुड़ कर ही वही बांध का निर्माण कर लिया करते हैं। जो इस तरह से फिर एक बार कचरा लेकर के आया, गुरुदेव से कहा कि कचरे का कोई मोल नहीं होता है। तो जैसे ही उसने कचरे की गठरी खोली तो कचरा बोल पड़ा कि भैया तुम कहता है मेरा कोई मोल नहीं है। अरे फूलों में जो खुशबू आ रही है, मालूम है ये हमारी गंदगी ही फूलों में जाती है, खाद बनती है और उसी में से सुगंध का निर्माण हुआ करता है। इस तरह उसे कोई व्यर्थ चीज नजर नहीं आई। तब उसने गुरु से ही पूछा कि आप ही बताइए कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी व्यर्थ चीज है जो मैं आपको दक्षिणा के रूप में दूं। तब गुरु ने कहा कि मेरे भैया, जो हमारी ये सोच है इस दुनिया में कोई उपयोगी चीज नहीं है, सब व्यर्थ चीज है। ये जो भीतर का अहंकार है वास्तव में यही सबसे बड़ी व्यर्थ चीज है जो सबको तुच्छ मान लिया करती है। अगर तुझे चढ़ाना है तो अपना अहंकार चढ़ा ले, इससे बढ़कर तो कोई व्यर्थ चीज
नहीं है तो कहने का मतलब दुनिया की हर चीज हमें कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर देती है, ज्ञान जरूर देती है, कुछ ना कुछ सिखाती है। तो आज हम अपने मुंबई शब्द से ही कुछ सीखने और समझने की कोशिश कर लेते हैं कि मुंबई हमें क्या प्रेरणा देता है। मुंबई शब्द में 4 शब्द है। नंबर 1 मुंह, नंबर 2 म, नंबर 3 ब और नंबर 4 ई। मुंबई का मुंह हमें कहता है कि अपने जीवन में मुकाबला करो। क्या कहता है? अपने जीवन में हमेशा मुकाबला करो, समस्याओं का मुकाबला करो, परेशानियों का मुकाबला करो, समस्याओं का मुकाबला करो। अपनी जिंदगी में कभी भी घुटने मत टेको। अपनी जिंदगी में कभी भी घुटने मत टेको। घुटने सिर्फ 3 लोगों के सामने ही टेकने चाहिए। नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 गुरु और नंबर 3 माँ बाप। इन तीनों के अलावा कभी भी अपने घुटने नहीं टिकाने चाहिए। हमेशा समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर जीवन में कितनी भी समस्या आ जाए, कभी ये मत कहना कि प्रभु समस्या बहुत विकट है। कभी ये मत कहना कि समस्या बहुत विकट है। जब भी कहना, ये कहना, अरे समस्या कितनी भी विकट है लेकिन प्रभु तो मेरे निकट है। समस्या कितनी भी विकट है लेकिन प्रभु तो मेरे निकट है। इसलिए जीवन में कोई भी परेशानी आए, कोई भी समस्या आए, कभी भी अपने आप को हताश मत करो, अपने आप को कमजोर मत करो, अपने आप को दुखी मत करो। हमेशा उनका सामना करने के लिए तैयार रहो। याद रखिएगा, जो समस्याओं में, जो मुश्किलों में मुरझाते हैं वो टूट जाते हैं। जो मुश्किलों में मुरझाते हैं वो टूट जाते हैं, लेकिन जो मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं वही मजबूत हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि विपत्ति आए तो आपत्ति मत करो। विपत्ति आए तो आपत्ति मत करो, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग उदास होते हैं जिन्हें रसगुल्ले बनाने नहीं आते। अगर दूध फट जाए तो भी उदास मत होइए। अरे दूध का मजा तो रोज लेते हैं, अब दूध फट गया तो रसगुल्ले बनेंगे, रसगुल्ले बनाने का आनंद उठाइए। कहने का मतलब जीवन में अपने आप को कभी भी कम और कमजोर मत मानो। अपने आप को कभी भी हताश और निराश मत करो। चाहे जीवन में किसी भी मोड़ पर हम खड़े हो और कोई भी समस्या हमारे सामने आए, उसका सामना करने के लिए अपने आप को तैयार रखो। चुनौतियों का सामना करो, क्योंकि पत्थर पर जब चोट लगती है तभी प्रतिमा का निर्माण हुआ करता है। सोने पर जब आग लगती है तभी वो निखरा करता है। ठीक वैसे ही जीवन में जब दिक्कतें आती है तभी हमारा निर्माण हुआ करता है। लोग कहते हैं कि बादाम खाने से अक्ल आती है। आपका क्या अनुभव है? बादाम खाने से अक्ल आती है क्या? बादाम खाने से अक्ल नहीं आती। जब इंसान ठोकरें खाता है तो अक्ल आया करती है। तो अगर जीवन में ठोकर लग रही है तो इसका मतलब हमारी अक्ल बढ़ती जा रही है। बाद में गुरुदेव के जीवन से करना चाहूंगा। जब गुरुदेव पहली बार माइक पर बोलने के लिए खड़े हुए तो यह कहकर उनके सामने से माइक खींच लिया गया कि ये कल के बने संत क्या बोलेंगे, ये कल के बने संत क्या बोलेंगे। जब गुरुजी के सामने ये समस्या खड़ी हुई तो गुरुदेव के सामने इससे बढ़कर और चुनौती क्या हो सकती है? मैं माइक पर बोलने के लिए खड़ा हूं और मेरे सामने माइक ही खींच लिया जाए कि ये क्या बोलेगा। इससे बढ़कर अपमान, इससे बढ़कर और चुनौती क्या हो सकती है। गुरुदेव ने उसी दिन संकल्प लिया कि मैं इस क्षेत्र में इतना आगे बढ़ूंगा, इतना आगे बढ़ूंगा, इतना आगे बढ़ूंगा कि जो लोग आज मेरा माइक खींच रहे हैं कल वही मेरा प्रवचन सुनने के लिए तरसते। तो जीवन में कोई भी समस्या और चुनौती आए तो उसको स्वीकार करो, वही आपके जीवन का निर्माण करने में नींव की भूमिका का काम करेगी। और नंबर 2, मुंबई का मौ कहता है महान बनो। अपने जीवन में महान बनने की कोशिश करो। 3 शब्द है। नंबर 1 शैतान, नंबर 2 इंसान और नंबर 3 महान। शैतान उसे कहते हैं किसी ने किसी का भला किया लेकिन फिर भी वो उसका बुरा कर रहा है, तो समझ लो वो क्या है? किसी ने किसी का भला किया और वो वापस उसका बुरा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या? वो क्या है? शैतान है। किसी ने भला किया तो वापस हमने भला किया और किसी ने बुरा किया तो हमें वापस बुरा किया, उसका मतलब इंसान है। लेकिन किसी ने हमारा बुरा किया लेकिन फिर भी हम उसका भला करने के लिए तत्पर हो गए, तो समझना हम महान हैं। तो हमें
इंसान से बढ़कर क्या बनना है, महान बनने की कोशिश करनी है। याद रखिएगा, इस दुनिया में या तो इंसान आग लगाता है या फिर बाग लगाता है। इंसान या तो आग लगाता है या फिर बाग लगाता है। आप ही बताइए कि हमारा नाम किसमें आना चाहिए? हमारा नाम कभी भी आग लगाने वालों में नहीं आना चाहिए। जब भी हमारा नाम आए तो बाग लगाने वालों में आना चाहिए। हमारा नाम कभी भी तोड़ने वालों में नहीं आना चाहिए। हमारा नाम जब भी आए तो जोड़ने वालों में आना चाहिए। हमारा काम ही ऐसा होना चाहिए। इंसान महान कब बनता है? जब वो सृजन के रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ाता है, निर्माण के रास्ते पर जब अपने आप को आगे बढ़ाता है, जब वो कुछ बनाने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाता है, तभी वो महान बना करता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में तोड़ने की भूमिका अदा मत कीजिएगा, कभी भी विक्राम की भूमिका अदा मत कीजिएगा। जब भी अपनी भूमिका अदा करें तो हमेशा जोड़ने के लिए अपनी भूमिका अदा करें। और नंबर 3, मुंबई का वह हमें कहता है अपने जीवन में बलशाली बनो। क्या कहता है? बलशाली बनो। अपनी एनर्जी का सदुपयोग करो, कभी भी अपनी एनर्जी का दुरुपयोग मत करो। हम तन से भी बलशाली बने, मन से भी बलशाली बने और अपनी आत्मा से भी बलशाली बनने की कोशिश करें। इस दुनिया में बाहुबल, धन बल, ज्ञान बल, हर बल में हम बलशाली होने चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में कमजोर को कोई नहीं पूछता। कमजोर को कोई नहीं पूछता है। कमजोर की कभी पूजा नहीं होती है। जब भी पूजा होती है तो बलवान की पूजा होती है, चाहे वो ज्ञान में बलवान हो, चाहे वो धन में बलवान हो, चाहे वो शरीर से बलवान हो। जो ताकतवर होता है उसी का सम्मान हुआ करता है। लेकिन आपको मालूम है, हम लोग जिम में तो नहीं जाते हैं, लेकिन अगर कहीं पर जिमने का कार्यक्रम हो तो जरूर जाया करते हैं। तो मारवाड़ी की खासियत होती है, वो जिम में जाए ना जाए लेकिन जिम में तो जरूर जाया करता है। किसी का ब्लड ए पॉजिटिव होता है, किसी का ब्लड बी पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा जो ब्लड है वो बी पॉजिटिव होता है। तो प्लीज आजकल जिम क्यों खुलते जा रहे हैं? इसीलिए खुलते जाने के इंसान बलशाली बने। लेकिन हम केवल तन से बलशाली ना बने, वरन मन से और आत्मा से भी बलशाली बनने की कोशिश करें। और मुंबई का अंतिम है ई, जो हमें कहता है अपने जीवन में ईमानदार बनने की कोशिश कीजिए। भारत के लोग बहुत ईमानदार हैं। भारत के लोग सबसे ईमानदार हैं, लेकिन तभी तक है जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता। जब तक बेईमानी का मौका नहीं मिलता है तब तक हम ईमानदार रहते हैं। नहीं, अपने जीवन में ईमानदार और प्रामाणिक बनने की कोशिश कीजिए। याद रखिएगा, सूरज की रोशनी दिन में फैलती है, चंद्रमा की रोशनी रात में फैलती है, लेकिन जिसके पास चरित्र की ताकत होती है उसकी रोशनी दिन में भी फैलती है और रात में भी फैला करती है। तो अपने आप को ईमानदार बनाइए, प्रामाणिक बनाइए। कभी भी गलत रास्ते पर जाने की आदत मत डालिए। अपने चरित्र के पक्के रहिए, अपनी जुबान के भी पक्के रहिए। बोलो वही, बोलो वही, सोचो वही जिसको हम बोल सकें, और बोलो वही जिसके नीचे हम हस्ताक्षर कर सकें। इसलिए मुंबई के 4 शब्द हमें प्रेरणा दे रहे हैं। नंबर 1 मुंह यानी मुकाबला करो, समस्याओं का मुकाबला करो। और नंबर 2 म यानी महान बनो। नंबर 3 ब यानी बलशाली बनो। और नंबर 4 ई, जो हमें कहता है ईमानदार बनो। अगर ये 4 शब्द मुंबई के भी अगर हम अपने जीवन से जोड़ लेते हैं तो मानकर चलिए हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारा जीवन ही चलता फिरता मंदिर बन जाएगा, हमारा जीवन ही चलता फिरता तीर्थ बन जाएगा। यानी शुभकामना, मंगल कामना के साथ ये मुंबई के शब्द हमारे जीवन में आ जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए, ऐसी मैं शुभकामना।